समाजवादी पार्टी ने भी सीएम योगी के खिलाफ उम्मीदवार उतार दिया है। शुभवती शुक्ला गोरखपुर से उम्मीदवार होगी। जी हां, गोरखपुर सदर से एसपी की उम्मीदवार होंगी और उन्होंने इल्जाम लगाया है कि मेरे शौहर को नजरअंदाज किया गया है। बीजेपी के सीनियर लीडर रहे हैं उपेंद्र नाथ शुक्ला और अब उनकी जो अहलिया है वो यहां से समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगी और सीएम योगी के खिलाफ समाजवादी पार्टी ने उनको मैदान में उतारा है। इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सबसे अहम खबर है उत्तर प्रदेश चुनाव से जुड़ी हुई, जिसमें समाजवादी पार्टी ने भी सीएम योगी के खिलाफ मैदान में उम्मीदवार उतार दिया है। नाम आपको बता देते हैं, शुभवती शुक्ला होंगी जो कि सीएम योगी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगी गोरखपुर सदर सीट से। और एसपी उम्मीदवार ने कहा है कि मेरे शौहर को नजरअंदाज किया गया है क्योंकि बीजेपी के सीनियर लीडर रहे हैं उपेंद्र नाथ शुक्ला और उनकी अहलिया ने यह इल्जाम लगाया है कि उनके शौहर को नजरअंदाज किया गया, लिहाजा वो ताड़ ठोकती नजर आएंगी। तो हमारे पति जी को उपेक्षा के लिए हमारे घर पर आए भी नहीं। हमारे पति का देहांत हुआ, हमारे दरवाजे पर बच्चों के लिए आए नहीं, कुछ पूछे नहीं। आज तक ले बच्चे हमारे भटक रहे हैं इधर उधर। उसके बाद ये निर्णय लिए कि हम कांग्रेस में ज्वाइन करेंगे। कई बार के सांसद हैं, प्रदेश के मुखिया हैं, मठ के उत्तराधिकारी हैं, महंत हैं, बहुत मजबूत हैं, बहुत मजबूत हैं, मैं जानता हूँ। लेकिन मजबूती मैंने 2018 में भी देखी है। मेरे पिता भी उपचुनाव के प्रत्याशी थे। तो राजनीति में कुछ भी असंभव है नहीं। एक उपचुनाव हुआ था टीएन सिंह जी, जिसमें मानीराम से चुनाव हार गए थे। तो हमने तो देखा है ऐसे ऐसे बड़े बड़े चुनाव बड़े बड़े लोग हारे हैं और मुझे विश्वास है कि हम लोग विजयश्री लेकर के आएंगे। पिता के मृत्यु को 20 माह का समय गुजर गया था। इस 20 माह के दौरान हमने और हमारे छोटे भाई और परिवार के लोगों ने अथक प्रयास किया। गोरखपुर जिले से लेके राष्ट्रीय टीम तक मिलने का प्रयास किया गया, लेकिन हम लोगों से मिलने के लिए किसी के पास समय नहीं था। न किसी के पास समय था, न हमारे लिए अब कोई सेंटिमेंट है। स्वाभाविक रूप में तब हमको कहीं ना कहीं अपना रास्ता पकड़ना पड़ेगा ना। आप गाँव में जाएं, तहसीलों में जाएं, ब्लॉकों में जाएं और वहाँ पे आप पाएंगे क्या कार्यकर्ता अपने आप को उपेक्षित पड़ा हुआ है। सरकार होने के बाद, देश में भी सरकार होने के बाद लाठी डंडा खाने का काम 15 वर्षों से कार्यकर्ता करता है और जब समय आता है कार्यकर्ता का, तो कार्यकर्ता जब कुछ कहने जाता है तो यहाँ के नेता लोगों को, कार्यकर्ताओं को दलाल घोषित करते हैं।